Hare Krishna. Now it is audible. Volume is okay. I'll change the setting. Okay. Thank you. अच्छा। Prabhu. Thank you. तो आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति में कई बार हम कठिनाई के कारण भक्ति में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब भक्ति में आ जाते हैं तो कठिनाई आती है। तो ये दोनों एंगल से प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं उनके अनुगत्य हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। पिछले सत्र में आप सबको याद होगा हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जीवन में कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड का बहुत जरूरी जो है अहम रोल है। ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगी, जिसने हमें भक्ति दी है, जो हमारी भक्ति में सहायता कर रहा है, तो बहुत मुश्किल रहता है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे भक्ति को, या बहुत अच्छे से हम भक्ति कर पाएंगे। तो एक कृतज्ञता के भाव के समय हमने अंत में उस सत्र में चर्चा की थी कि किस प्रकार से सबसे बड़ी कृतज्ञता कब है, जब जीवन में डिफिकल्टीज आए तब भी भगवान के लिए थैंकफुल रहना। तो आज के सत्र में उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम जीवन में थैंकफुल रह सकते हैं जब डिफिकल्टीज आती हैं, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो हम सबको मालूम है इतने सत्र भगवत गीता पढ़ने के बाद, प्रभुपाद के लेक्चर सुनने के बाद, कि दुखालयम अशाश्वतम है पूरा संसार। और क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है तो यहाँ तो हमेशा कठिनाइयाँ आने ही वाली है। तो प्रहलाद महाराज इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको इस संसार में सुखी रहना हो तो सातवां स्कंद अगर आप पढ़ें भागवतम का, तो उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो एक का बात करनी पड़ेगी। और वो एक बात क्या है? बोले वो एक बात ये है कि जीवन में सुखी रहने का प्रयास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार तो काले में शाश्वतम है। ऐसा भगवान ने भगवत गीता में ही स्टैंपिंग कर दी। तो हमारी सच में कठिनाइयां या परेशानियां क्या हैं? हमारी सच में कठिनाई परेशानियां हैं ये बार बार जो हमारा जन्म मरण का जो चक्कर है वो चल रहा है। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि जन्म मरण का चक्कर ऐसे चल रहा है, गोल गोल हम घूम रहे हैं। हम सब ने एक वो कार्टून देखा होगा कि एक व्हील है और उसमें एक चूहा जो है दौड़ रहा है, वो एक ही जगह दौड़ता रहता है, व्हील घूमता रहता है। ऐसे ही ये संसार का चक्र है, ये चल रहा है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो ये जो चक्कर घूम रहा है ये एकदम से रुक सकता है। भगवान अगर इसको टच भी कर दें तो ये रुक जाता है, और उसके बाद ये चक्कर कभी नहीं चलता है। तो ये बात जानने के बाद भी हम अपने आसपास अगर देखें तो लोग तो भाग ही रहे हैं, उसी चक्कर में गोल गोल घूम रहे हैं और बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सुखी रखने के, या आसपास अपने परिवार समाज या देश को सुखी करने के। और जब ये सुखी कर रहने के प्रयासों में जब कोई रुकावट आती तो उसको वो मानते हैं कि वो कठिनाई। तो मेनली भौतिक स्तर पे अगर कोई डिफिकल्टीज होती हैं तो वो क्या होती हैं? किसी के पास धन का अभाव हो जाए तो वो उसके लिए कठिनाई है। कोई शरीर से व्याधिग्रस्त हो जाए, बीमारी हो जाए तो वो उसके लिए कठिनाई है। किसी व्यक्ति का सडन कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ा मिसहैप हो जाए उसके साथ, तो ये उसके लिए डिफिकल्टी है। और अंत में मृत्यु तो है ही। मृत्यु बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। तो होता क्या है, हम अब इन चीजों को सॉल्व करने का प्रयास अपने लेवल पे करते हैं। और अपने लेवल पे जब हम इन चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो अंत में हमको क्या मिलता है? अंत में हमको ये मिलता है कि जो आज हमारी स्थिति है उससे स्थिति हमारी और विकट हो जाती है। किस प्रकार से विकट हो जाती है? कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं इन प्रॉब्लम्स के, वो ही और बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हमने बहुत बार होते हुए देखा है अपने जीवन में भी, कि लोगों को लगता था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स बना दिए। और अब उससे जो पोल्यूशन हो रहा है तो अब वो सोच रहे हैं कि वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे, हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम बायोफ्यूल लाएंगे। अब उनसे जो प्रॉब्लम होंगी वो जब चालू होंगी तो उनकी प्रॉब्लम भी दिखाई देगी। तो इसलिए इसमें से जो लोग हैं जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है, उनमें से कुछ परसेंटेज लोग सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं और तरीके से क्या सुखी हो सकते हैं, या और कोई उपाय है क्या सुखी होने का। तो ऐसे जो दुखी लोग हैं, हमने सबने अभी जन्माष्टमी के समय एक बहुत सुंदर जो है अगले दिन नंदोत्सव के दिन बहुत सुंदर नाटिका हुई, और उसमें हमें बताया गया कि 4 प्रकार के लोग जो हैं वो भगवान के पास आते हैं। तो एक आर्त होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, दुखी हैं इसलिए वो भगवान के पास जाते हैं, जैसे गजेंद्र उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा लेवल है जिज्ञासु व्यक्ति का, जो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है नॉलेज क्या है, तो वो जाता है।
तो शौनक आदि ऋषि जो हैं वो उसके उदाहरण हैं। तीसरे होते हैं अर्थार्थी, जिनको बहुत सारा अर्थ चाहिए, धन चाहिए, तो वो भी भगवान के पास जाते हैं, कभी कभी, कभी कभी देवताओं के पास जाते हैं। ध्रुव महाराज उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जो होते हैं उनको सच में एब्सोल्यूट ट्रुथ जानने की, परमात्मा को जानने की उत्कंठा होती है। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। तो इसमें से ये जो आर्त है, अर्थात जो परेशान व्यक्ति है, ये भी भगवान के पास जाता है। तो हम देखें कि भौतिक जीवन में कठिनाइयां सबके पास हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जो आर्त व्यक्ति हैं वो भगवान के पास जाते हैं। ये जो कुछ आर्त व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं, ये कौन से हैं, इनको कैसे चूज किया गया है? इनको एक्चुअली इनकी कुछ तो अज्ञात सुकृति है जिसने उन्हें चूज किया, और उसकी वजह से वो भगवान की सेवा में किसी तरह से लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे इनका शुद्धिकरण होता है चित्त का, और ये एक अच्छे भक्त भी बन जाते हैं। तो आर्त व्यक्ति को भगवान मिल सकते हैं, ये भगवान ने स्वयं भगवद गीता में 7th चैप्टर में बोल दिया। अब ये जो द्वंद्व है जीवन का, कि कभी सुख है, कभी दुख है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी मान है, कभी अपमान है, ये सारे द्वंद्व से तो सबको ही गुजर रहा है। लेकिन उनमें से कुछ परसेंटेज हैं जो ये सोचेंगे कि हाँ, इसका सॉल्यूशन हमारी सॉल्यूशन के जो पैराडाइम्स हैं इनके बाहर भी हो सकता है। तो एक बेसिक मैनेजमेंट का रूल है कि जो लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस लेवल पे उसका कभी सॉल्यूशन नहीं होता। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके हायर लेवल से होगा। ये मैनेजमेंट का सिंपल रूल है। तो इसी रूल को अगर हम पालन करें तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हमारे धरती के लेवल की प्रॉब्लम है, तो इनका सॉल्यूशन कहाँ होगा? ये स्पिरिचुअल पैराडाइम से इसका सॉल्यूशन होगा। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक लेक्चर लिया है 1968 में लॉस एंजलिस में, और वहां पे वो बोलते हैं कि हर कोई चाह रहा है कि वो इंजीनियर बन जाए, टेक्नोक्रेट बन जाए, बहुत बड़ा मेडिकल मैन बन जाए, लेकिन रियल प्रॉब्लम लाइफ की कौन समझ रहा है? बोले, रियल प्रॉब्लम लाइफ की कौन समझ रहा है कि क्या करना है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। इसीलिए शिल प्रभुपाद जब MIT गए, तो वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ वो सारे डिपार्टमेंट देखने के बाद पूछते हैं कि यहाँ पे कहीं सोल की स्टडी होती है क्या, यहाँ पे कहीं आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता है क्या? तो क्यों कह रहे हैं वहां पे MIT के प्रोफेसर के सामने प्रभुपाद ये बात? इसलिए कह रहे हैं कि वो भी जागे, वो भी सोचे कि हाँ, ये शरीर के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने बॉम्बे में फिर एक लेक्चर लिया 74 में, और ये बात कई बार उन्होंने अपने भागवतम और भगवत गीता के परपर्ट्स में भी कही कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हमारी रियल प्रॉब्लम्स। तो LA के लेक्चर में उन्होंने प्रश्न उठाया कि रियल प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर इंजीनियर बनना सॉल्यूशन नहीं है रियल प्रॉब्लम्स का। और बॉम्बे के लेक्चर में उन्होंने उत्तर दिया कि रियल प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन बात क्या है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित ययति सिद्धये। तो वो बहुत सारे लोग जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे, और वो कुछ जो हैं उनमें से कुछ ही को फाइनली वो सिद्धि मिल पाएगी। तो फाइनल बात क्या है? फाइनल बात यह है कि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, तो हम में और एक पशु में कोई भी अंतर नहीं है। प्रभुपाद उसको एक टर्म भी दे देते हैं, वो कहते हैं ये एनिमलिज्म है। जैसे बहुत सारे इजम्स होते हैं, ऐसे एक एनिमलिज्म है। तो वो साउथ अफ्रीका में लेक्चर में बोलते हैं कि ये एनिमलिज्म है। बोले अगर आप अपने रियल प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों का हल नहीं ढूंढ रहे, तो आप में और एक कुत्ते बिल्ली में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये जो आर्त व्यक्ति है ये तो उत्तर ढूंढ रहा है, इसीलिए इसका बिहेवियर बाकी से बेहतर है। तो ये क्या करेगा? अब ये भक्तों का संग करने का प्रयास करेगा। अब भक्तों का संग करने का प्रयास करेगा तो भक्त उसको समझाएंगे कि जीवन में कुछ नियम से आप चलोगे तो आपको ये कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जब वो ये करने का प्रयास करेगा, हम सब किसी न किसी तरह से इन्हीं चार कैटेगरी में आते हैं, और हम भक्ति में आए हैं। अब जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको क्या लगता है, अच्छा इतनी सारी कठिनाइयां थी, इसके कारण मैं भक्ति में आया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब जब मैं भक्ति में आ गया हूं तो अब कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अगर कठिनाई है तो वो जो पहला हमारा अजम्पशन था, हाइपोथेसिस था, वो गलत हो जाएगा। और वो हाइपोथेसिस क्या था?
कि अब कठिनाई के कारण भक्ति करनी है, मतलब भक्ति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सब जो भक्ति कर रहे हैं जानते हैं कि भक्ति में कठिनाई तो हो रही है और हमेशा रहेंगी और होती हैं। हमने देखा है, हमने अनुभव भी किया है। तो अब इसको कैसे समझेंगे और इससे पार कैसे पाएंगे? भक्ति में जो रुकावट और कठिनाई आ रही है, इससे हम कैसे पार पाएंगे? ये भगवान ने बहुत अच्छे से भगवत गीता में समझाया है 18th चैप्टर के 58th श्लोक में, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा 18th चैप्टर का 58 श्लोक? जी प्रभु जी, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण, पढ़िए प्रभु जी। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति ऋष्यसि अथ चेत्त्वम् अहं कांग्रात् न योष्यसि विनश्यसि। हरे ये कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट श्लोक है और नॉर्मली इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, इसलिए हमारे रूटीन एक्चुअली रिसाइटेशन वाला श्लोक नहीं है, बट इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान समझाते हैं जो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई और प्रयास करना चाहेगा? मैंने नीचे इंग्लिश का ट्रांसलिटरेशन भी दिया, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जी जी माता जी, प्रयास करिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मच्चिता सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारा न सरोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। थैंक यू माता जी। कोई और प्रयास करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद दाता ऋष्यसि अथ चेतस्व महकारात्रः श्रोयसि विनक्ष्यसि। थैंक यू प्रभु जी। कोई हिंदी में इसका अर्थ पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कर दूं? जी जी। यदि तुम मुझे भावना भावित हो गए यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या जी, अहंकार वश ऐसी चेतना से कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ बाय माय ग्रेस। इफ however you do not work in such consciousness but act through false ego not hearing me you will be lost। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमको समझने के लिए, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन हम भगवत गीता कितनी फॉलो करते हैं? तो भगवान ये स्पष्ट कह रहे हैं, वार्निंग जैसा, कि अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे पढ़ोगे बस और फॉलो नहीं करोगे और ईगो में रहोगे तो आप लॉस्ट हो जाओगे। भगवत गीता आपके सिरहाने रखी होगी तो भी। लेकिन अगर आप प्रयास करोगे और भगवान के भावना में रहने का प्रयास करोगे तो भगवान अपनी कृपा से सारा जो भी रुकावट है उसको हटा देंगे। तो इसके लिए बहुत सुंदर शब्द वो यूज करते हैं, दुर्गाणी, इम्पेडिमेंट्स। इस पूरे संसार को दुर्ग कहा जाता है और यहाँ की अधिष्ठाती देवी हैं दुर्गा जी। दुर्ग का अर्थ होता है बहुत ऐसा फोर्ट्रेस, एक ऐसा किला जिसको कोई भी लांग ना पाए। तो एक ऐसा जेल है ये पूरा संसार का जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते अपनी चॉइस से। इसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। और यही बात वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरी भावना भावित हो जाओगे तो सारी रुकावटों से पार पालोगे। कैसे? मत प्रसादात, मेरी मर्जी से। क्या करोगे? तरिष्यसी, जैसे कोई तैर के चला जाता है, इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे, और ऐसा कब नहीं करोगे भगवान ने रीजन भी बताई, ऐसा तुम तब नहीं करोगे जब तुम फॉल्स ईगो में रहोगे, जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। और अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, फॉल्स ईगो में रहोगे, तो तुम समाप्त हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ा वार्निंग भी है और एक बहुत बड़ा सुझाव भी है, हम कह सकते हैं भगवान की तरफ से। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड नोट वेरी केयरफुली दैट वन हु इज नॉट एक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लूजिंग हिमसेल्फ इन द मटेरियल वर्लपूल इन द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ संज्ञा देते हैं उसको कि जैसे कोई भंवर है, एक ऐसा भंवर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और हर कोई उसी में घूम रहा है और धीरे धीरे डूबता जाएगा और गायब हो जाएगा।
केवल वही तैर के निकल पाएगा जो भगवान की बात को सुनेगा। अब ये कौन सी बात है भगवान की, और कैसे वो अपनी ऐसी बात करके हमें सारी रुकावटों से दूर कर देते हैं, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको समझना पड़ेगा। हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल रूप से भक्ति करेंगे, दिखावे के लिए भक्ति करेंगे, हम केवल भक्ति इसलिए करेंगे कि अब आ गए हैं, कुछ काम नहीं है, चलो भक्ति कर लेते हैं, सब लोग कर रहे हैं तो पीयर प्रेशर है, हम भी कर लेते हैं, सब कोई मंदिर जा रहा है चलो हम भी चलते हैं, सब कोई आश्रय जा रहा है हम भी जाते हैं, सब कोई श्लोक याद कर रहा है चलो हम भी कुछ कर लेते हैं, अच्छा वो इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है इसलिए कर लेते हैं, तो ये सारे कारण एक्चुअली सही कारण नहीं है। और यही कारण है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग भक्ति में आते तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी भक्ति छोड़ के चले भी जाते हैं। और जब भी ऐसा होते हुए हम देखते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुखी हो जाते हैं कि क्या पता उनको इस जीवन में कभी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा क्या। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आते तो हैं भक्ति में लेकिन चले जाते हैं। वो आते हैं भक्ति में आर्त रूप में जब कठिनाई आती है, लेकिन जब भक्ति करना आरंभ करते हैं और कठिनाइयां आती हैं तो भक्ति छोड़ के चले भी जाते हैं। क्योंकि हर दिन भक्ति आपके फेथ को टेस्ट करती है। हर दिन एक्चुअली ये टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना विश्वास है भगवान पर। और ये विश्वास जिस दिन हमारा डिग जाता है हम भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। तो जितने पॉम्प एंड शो के साथ हम भक्ति में एंटर करते हैं, उतने ही बढ़िया कृष्णा कॉन्शियस तरीके से हम भक्ति छोड़ के भी चले जाते हैं और हमको लगता है अच्छा हुआ छूटे, कहाँ फंस गए थे। और ये माया का प्रभाव है, ये दुर्गा देवी का प्रभाव है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि भक्ति में आ गए हैं तो कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। भक्ति में आ गए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अब जो है हमारी स्मूथ सेलिंग चलती रहेगी। बट अंतर क्या पड़ जाएगा? अंतर ये पड़ जाएगा कि अब भगवान हमेशा हमारे साथ है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर वाक्य है जिसको बार बार कहते थे, व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या कठिनाई पूछते थे वो। कई व्यक्ति जब कंफ्यूज थे, उनके डिवोटीज डिसाइपल्स कुछ ऐसी बात कर देते थे, तो प्रभुपाद का ये बहुत पैट वाक्य था उनका, बहुत एक ऐसा फ्रेज था जिसको बार बार कहते थे, और वो था कि व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है। तो क्या कठिनाई है इसी को हम समझेंगे आप, कि ये कठिनाई आती कहाँ से। हम तो भक्ति में आ गए हैं, इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो अब ये कठिनाई कहाँ से आ रही? अब हमको वो अनुभव क्यों नहीं आ रहा भक्ति का जो आना चाहिए? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कठिनाइयाँ आती हैं हमारे अलग अलग कारणों से, तो इनको समझना चाहिए। बहुत सारी हमारी कठिनाइयाँ आती हैं हमारे प्रारब्ध के कारण। कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ तो अब मुझे मेरे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि भगवान हर चीज को डिफाइन और डिटरमाइन कर रहे हैं। अभी एक्चुअली हमारा सरेंडर 100% नहीं है, इसलिए हर चीज भगवान नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमारा प्रारब्ध जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है समझना कि हमारा प्रारब्ध एक्चुअली डिसाइड करेगा, और उस प्रारब्ध के कारण बहुत सारी कठिनाई आएंगी। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा मेरे जीवन में कठिनाई आ रही है जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के जीवन में आई। नहीं, वो एक शुद्ध भक्त है, वो भगवान के नित्य सेवक हैं, उनके जीवन में कठिनाई भगवान दे रहे हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। हमारे जीवन में कठिनाई आ रही है क्योंकि हमारे प्रारब्ध हैं, इसमें अभी भगवान इंटरफियर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा सरेंडर कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो फिर कठिनाई आती क्यों है? कठिनाई आती है ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर पाए। कठिनाई आती है इसलिए कि हम अपने आप को चेक कर पाए कि हमारा सरेंडर भगवान के लिए कितना है। इसके अलावा भी कठिनाई दूसरे कारणों से भी आती है, और वो बहुत बड़ा कारण है भक्ति में। आजकल जब से ऑर्गेनाइज रिलीजन हुई तो लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना आरंभ किया, तो कंपेयर करना आरंभ किया, जैसे वो एक भौतिक जीवन में भी कंपेयर करते थे। और जब वो भक्ति में आए तो यहाँ भी वो कंपेयर करने लगे, अरे ये तो मेरे बाद में आया है, इसकी भक्ति इतनी ऊंची कैसे, ये मेरे बाद में आया है, इसको इतना महत्व क्यों। और ये जो कंपैरिजन है ये बहुत बड़ा कारण है हमारी भक्ति की कठिनाइयों का, कि हम कंपेयर करने लगते हैं।
हम एक्चुअली डिपेंड करने लगते हैं कि कोई और हमको अप्रूव करेगा हमारी भक्ति को, तब हम मानेंगे कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है। हमारा भगवान से एक डायरेक्ट जो कनेक्शन और हमारा समझ होना चाहिए, उसकी बजाय हम आसपास के जो है लोगों के पीयर जो हमारे हैं उनके एक्सेप्टेंस को बिलीव करने लगते हैं कि अच्छा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब हमारी भक्ति अच्छी चल रही। और यहीं से भक्ति का दिखावा सारा आरंभ होता है। तो जैसे हम भौतिक जीवन में दिखावा कर रहे थे, जब हम भक्ति में आए तो यहाँ भी वैसे ही दिखावा कर। कई बार भक्ति के जीवन में कठिनाइयां, क्योंकि हम भौतिक जीवन में रहने इसके कारण भी आ सकती है, जैसे अभी कोविड आया था या किसी को कोई बीमारी हो जाए तो शरीर के कारण आ रही। कई बार हमको सब कुछ पता रहता है और सब कुछ जानते बूझते जब हम गलतियां करते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भी कठिनाइयां आती हैं, और ये हमारी विवेक बुद्धि का गलत उपयोग करने के कारण आती है। तो इतने अलग अलग कारण हैं, हमारे प्रारब्ध कारण हैं, हमारा कंपैरिजन का एटीट्यूड कारण है, हमारी दूसरे लोगों के साथ में हमेशा अपने आप को जांचने की जो आदत है वो कारण है, हमारा भौतिक शरीर एक कारण है हमारी कठिनाइयों का। पर इन सब कठिनाइयों का कारण कितना और कुछ भी हो, इन सब का हेतु एक ही है। भगवान कठिनाइयां शुद्ध भक्तों के जीवन में भी देते हैं। जैसे हम देखें कि शिव जी को विष पान करना पड़ा। अब हम कह सकते हैं शिव जी के जीवन में वो बहुत बड़ी कठिनाई थी और उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि इतना सारा हलाहल उनको हैंडल करना है। तो भगवान ने जब समुद्र मंथन में 5 अवतार लिए तो वो एक अवतार और लेके विषपान भी खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शिव जी को ग्लोरीफाई करने के लिए उनको कठिनाई दी। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन में जब कठिनाई आती है, जैसे कुंती महारानी के जीवन में, पांडवों के जीवन में, प्रहलाद महाराज के जीवन में, ध्रुव महाराज के जीवन में, हरिदास ठाकुर के जीवन में, और ऐसे अनंत उदाहरण हैं पूरी भागवतम के अंदर और चैतन्य चरितामृत के अंदर जिनके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आई। लेकिन वो सब कठिनाइयां क्यों आई? वो सब कठिनाइयां आई क्योंकि भगवान उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनका महिमा का गान हम इतने हजारों साल के बाद भी आज नाम ले रहे हैं, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का। 500 साल के बाद भी हम हरिदास ठाकुर महाराज का नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो कठिनाई को सहन किया और उससे ऊपर उठे और हमको एक उदाहरण दिया। तो शुद्ध भक्तों के जीवन में कठिनाई आती है क्योंकि भगवान उनका महिमा मंडन करना चाहते हैं, उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। और इसीलिए कुंती महारानी की प्रेयर अगर हम फर्स्ट कैंटो में पढ़े 8 चैप्टर में, तो वो क्या कहते हैं? कुंती महारानी बार बार एक बात कहती है, और प्रभुपाद तो अनगिनत बार, जब डिफिकल्टी की बात आप वेदाबेस में सर्च करो तो प्रभुपाद एक ही उदाहरण देते हैं कुंती महारानी। और क्या कहते हैं कि विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। तो क्या कह रही कुंती महारानी? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। बार बार मेरे जीवन में ये कठिनाइयां आती रहे, आती रहे, आती रहे, और मैं क्या करूं? ये इन कठिनाइयों के बीच में मैं आपकी भक्ति ना छोड़ूं। तो अब हम क्या उस लेवल पे हैं कि हमारे जीवन में कठिनाई भगवान इसलिए देंगे क्योंकि वो हमको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं? तो श्योरली ये तो बात नहीं है। तो फिर कारण क्या है? हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं, या भगवान हमारे लिए क्यों ऐसा प्रोजेक्ट बना देते हैं कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है करना? उसका कारण बहुत सिंपल है। भगवान हमारे जीवन में कठिनाई देते हैं क्योंकि वो हमको प्यूरिफाई करना चाहते हैं। तो महान भक्तों के जीवन की कठिनाई उनको ग्लोरीफाई करती है, और जो साधक भक्त हैं उनके जीवन की कठिनाई उनको प्यूरिफाई करती है। अब ये कैसे प्यूरिफाई करती है, इसको समझते हैं। ये प्यूरिफाई ऐसे करती है कि प्यूरिफिकेशन कहाँ से आता है? प्यूरिफिकेशन आता है हमारी सरेंडर से। और हमारा सरेंडर किस बात पे डिपेंड करता है? हमारा सरेंडर इस बात पे डिपेंड करता है कि जब सबसे संकट काल में हम हो तो हम किसको याद करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है खिलौने से, बड़ा खुश है वो, और उसकी माँ किचन में काम कर रही है। लेकिन अगर कोई एकदम से आ जाए और उसका वो खिलौना छीन ले तो वो क्या करता है? या उसे भूख लगा है तो वो क्या करता है? एकदम से रोने लगता है, और माँ अपना सारा कार्य छोड़ के कहाँ भागी आती है? उस बच्चे के पास आती है और उसे दूसरा खिलौना देती है। लेकिन अगर वो खिलौना ना ले और रोता ही रहे, रोता ही रहे, तो माँ क्या करती है? उसे अपनी गोद में उठा लेती है।
ऐसे ही हमारे साथ कठिनाइयां भगवान हमें जीवन में देते हैं, ताकि हम यहाँ जो लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, यहाँ पे सोचना आरंभ करें कि मैं कर क्या रहा हूँ जीवन में। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम कुछ परसेंट तो अपने आप को सरेंडर करेंगे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, कुंती महारानी बताती है हमें कि भगवान क्या है। भगवान का एक बहुत विशेष गुण है, और वो है वो अकिंचन गोचर है। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो, गरीब हो, एकदम ठन ठन गोपाल, ऐसे व्यक्ति को गोचर अर्थात ऐसे व्यक्ति की तरफ ध्यान जाता है भगवान का। अब हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? कठिनाइयों से दूर पाहन होने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या आ जाए? श्री आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, बहुत बड़े कुल में हमारा जन्म हो जाए, बहुत सारा हम जो है पढ़ लिख लें, और बहुत सुंदर हो। ये चार चीजें हैं जिनसे हमको लगता है कि जीवन की कठिनाइयों से हम दूर हो जाएंगे भौतिक। लेकिन यही चार चीजें हैं जो एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन की रुकावट है। और भगवान क्या करते हैं, जब कठिनाई देते हैं तो इन्हीं चार में से एक चीज को उठा लेते हैं, हटा लेते हैं। तो किसी को गरीब कर देते हैं, तो किसी का ऐसे कुल में जन्म दे देते हैं जहाँ पे कि बिल्कुल कोई समाज में इज्जत ना हो। कभी ऐसा करते हैं कि बिल्कुल उसको निरक्षर पैदा कर देते हैं, तो कोई इतना कुरूप हो जाता है कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। टेक्निकली हम देखेंगे तो ये सारी चीजें एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन हो गई भौतिक जीवन में खुशी रहने के लिए। लेकिन यही चीजें आध्यात्मिक जीवन के लिए क्वालिफिकेशन है। तो जो कठिनाई हमारे जीवन में आती है वो इन्हीं चार में से किसी एक चीज को छूती है। कि हमको कोई बीमारी हो जाए तो हमारी ब्यूटी कम हो जाती है, हमारा समाज में मान कम हो जाता है, हमारा जब वेल्थ कम हो जाता है, इसी को हम कठिनाई बोलते हैं। और यही कठिनाइयां एक्चुअली हमको क्या बनाती है? अकिंचन बनाती है। तो कठिनाइयां हमारे जीवन में क्यों आती हैं? हमको प्यूरिफाई करने के लिए आती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी कि जब कठिनाई आती है तब आप कैसा बिहेव करते हो, ये डिटरमाइन करता है कि आपका एक्चुअल स्पिरिचुअल स्टैंडिंग क्या है। जब तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो सब कुछ अच्छा ही चलता रहता है। जैसे हम एक सुनते जरूर है, हिंदी में बहुत सुंदर एक भजन है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन पॉइंट ये है कि एक्चुअली दुख में भी जब भक्ति में हम दुखी होते हैं तो हम सिमरन भूल जाते हैं और हम ब्लेमिंग चालू कर देते हैं भगवान की। फिर हमको ऐसे उदाहरण याद आते हैं, हरिदास ठाकुर को तो इतने कोड़े पड़े थे, प्रहलाद महाराज को तो इतनी कठिनाई हुई थी, ध्रुव महाराज तो छोटे से बालक थे और अकेले जंगल में जो है वो ध्यान कर रहे थे। फिर लगता है ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, ये तो शुद्ध भक्तों की बातें हो गई, ये तो उन लोगों की बातें हो गई जिनको हमने कभी देखा सुना नहीं है। क्या पता ये सच भी है कि ऐसी कहानी है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो बिल्कुल अभी अभी का उदाहरण है, और एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसके बारे में कोई शंका नहीं है कि ये ऐसा हुआ था, क्योंकि इसके फोटोग्राफ भी है हमारे पास। तो हम सब जानते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद धरती पर हैं तो उस समय जो रशिया है वो यूएसएसआर है, बहुत बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ पे आयरन कर्टन बोला जाता था, अर्थात वहां पे किसी को भी आना जाना अलाउड नहीं था। प्रभुपाद इस बात से बहुत ज्यादा व्यथित रहते थे कि वो सबको तो हरे कृष्ण मंत्र और कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया है वर्ल्ड का जहाँ पे उनको एंट्री नहीं है, क्योंकि वो रशिया है और यूएसएसआर है, और वहाँ पे उनको जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और वो पासपोर्ट अमेरिकन है, तो वो उसको अंदर नहीं आने देंगे। तो वो एक पत्राचार करते हैं, एक बहुत बड़े ओरिएंटल फिलोसॉफी के प्रोफेसर हैं वहाँ पर। और ऐसा होता है कि वो 3 दिन के लिए शिल प्रभुपाद को अलाउ करते हैं कि ठीक है आप आ जाइए 3 दिन के लिए, रशिया आ सकते हैं। अगर आप सबके पास लीला अमृत है तो ये सेक्शन जरूर पढ़िए। तो ये जून 1971 की बात है कि फाइनली डिसाइड होता है कि शिल प्रभुपाद और उनके सर्वेंट श्याम सुंदर प्रभु जी और एक और उनके साथ में वो रशिया उनको मिल जाता है, अलाउ हो जाता है कि आप जा सकते हैं 3-4 दिन के लिए। और जब वो उतरते हैं तो बिल्कुल उनको लेने के लिए लोग आए हुए हैं, तुरंत उनको गाड़ी में बैठाया जाता है, अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता है, एक होटल में रख दिया जाता है। और अब इनकी वेजिटेरियन फूड की प्रॉब्लम है,
वहाँ पे फूड की बहुत क्राइसिस है। श्याम सुंदर प्रभु लाइन में लग के मुश्किल से 1 या 2 सेव फल ला पाते हैं, और वो प्रभुपाद को और भोग लगाने के बाद अर्पित कर देते हैं कि यही मिला है, बस आपको यही लेना पड़ेगा। तो ऐसे चलता रहता है। वो प्रोफेसर के साथ मीटिंग तो बहुत फ्रूटफुल नहीं होती, क्योंकि वो तो कुछ और ही मंशा से प्रभुपाद से मिलना चाह रहा था। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर प्रभु एक सड़क से निकल रहे होते हैं, वो प्रभुपाद के लिए कुछ फ्रूट्स ढूंढते हुए, और उसी समय वहां पर एक इंडियन एम्बेसी में एक पदस्थ है, उनका लड़का है, उसका नाम है नारायण, और उसका एक फ्रेंड है रशियन, उसका नाम है ईवान। ये दोनों देखते हैं कि एक जो है व्यक्ति बिल्कुल बॉल्ड हेडेड और शिखा के साथ में चल रहा है, बड़ा लंबा सा अमेरिकन, सफेद एकदम। तो ये उसको रोकते हैं और बात करने लगते हैं। और बात करने लगते हैं तो बातचीत होते होते वो जो व्यक्ति है ईवान, जो रशियन है, उसको बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन का गाना बहुत पसंद है, लेकिन वहां पे अलाउड नहीं है अमेरिकन कुछ भी। तो छुप के कहीं से उसको सीडी मिलती तो सुनता है। तो वो कहते हैं श्याम सुंदर प्रभु के मेरे जो गुरु महाराज हैं वो बीटल्स के भी गुरु महाराज हैं। तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। तो वो कहते हैं चलो मेरे गुरु महाराज वहीं होटल में है, रूम में है, चलो एक बार मिल लो उनसे। तो नारायण और ईवान दोनों प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं। ईवान एक सिंपल रशियन बॉय है जिसको कुछ भी अभी पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। प्रभुपाद के पास लगभग 2.5 से 3 दिन का समय है। इस 2.5 से 3 दिन के समय में प्रभुपाद ईवान के साथ 3-3 4-4 घंटे बैठते हैं। अकेला एक व्यक्ति जो उन्हें मिला जो कि फेवरेबल है, और उसको वो उन 2.5-3 दिन में शरीर, आत्मा और 3 गुण और प्रकृति और भगवान और सारा ज्ञान वो जितना दे सकते थे, जितना वो हैंडल कर सकता था, सब कुछ दे देते। न केवल इतना, उसको वेजिटेरियन कुकिंग सिखा देते हैं। रोटी का कहीं से आटे का इंतजाम हो जाता है तो वो नारायण ले आता है, तो वो चपाती बनाना सिखा देते हैं। अर्थात उसको 2.5-3 दिन में वो प्रॉपर डिवोटी चैंटिंग के साथ तैयार कर देते हैं। और उनका नाम भी रख देते हैं अनंत शांति दास। अनंत शांति दास रशिया के पहले डिवोटी होते हैं। और फिर प्रभुपाद जब चले जाते हैं, अब तो वो वापस रशिया कभी नहीं आ सकते, उनको मालूम है। तो एक ही बार अनंत शांति प्रभु जी अपने गुरु महाराज से मिलते हैं उन्हीं 3 दिन के लिए। और उसके बाद ऐसा होता है कि प्रभुपाद बहुत प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनको और सिखाया जाए और पुस्तकें भेजी जाए। तो एक प्रभुपाद की शिष्य है, उनका नाम है मंदाकिनी देवी दासी। प्रभुपाद कहते हैं मंदाकिनी देवी दासी को लेटर में कि क्या, वो फ्रेंच हैं, और उनको कहते हैं कि क्या तुम एक रशियन से जाके शादी कर लोगी। और मंदाकिनी देवी दासी का सरेंडर कितना है कि वो कहती है हाँ हाँ प्रभुपाद, व्हाई नॉट। और उनकी मैरिज भी हो जाती है। और वो उस 1-1.5-2 महीने जब उनको अलाउड रहता है साथ में रहना, तो बहुत कुछ उनको बुक्स भी दे देती हैं और बहुत कुछ उनको प्रीच भी कर देती हैं। और उससे अनंत शांति प्रभु जो है वो रशिया में प्रीचिंग चालू करते हैं। अगर आप लोगों के पास समय हो तो एक पुस्तक पढ़िए, सॉल्टेड ब्रेड, ए ट्रू स्टोरी। ये 2 बहुत बड़े ग्रेट रशियन सोल्स जिनको कि अनंत शांति प्रभु जी बाद में प्रीच करते हैं। इनमें से एक का नाम है सैको और एक का नाम है गैगो। और ये उस समय रशियन कम्युनिस्ट हैं और वो कुछ भी प्रचार नहीं करने देना चाहते हैं, और वो उनको बंदी बना लेते हैं और बंदी बना के उनको जेल में डाल देते हैं। उनको अनंत शांति प्रभु को वो इतने सारे ड्रग्स लगाते हैं, इतनी सारी साइकेट्रिक की मेडिसिन देते हैं कि ये सोच के कि पागल हो जाएगा व्यक्ति तो ये प्रचार करना बंद कर देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। सालों तक उनको इस तरह टॉर्चर किया जाता है। और ये जो सैको और गैको थे, इनमें से जो सैको थे ये 730 दिन तक जेल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम जप कर रहे थे और भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे। इतनी कठिनाई। जिस जेल में ये रहते हैं वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर, अगर आप बाहर निकलोगे तो -42 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतनी ठंडी में ये रहते हैं। खाने के लिए सब कुछ केवल नॉनवेज मिलता है, तो इनको केवल ब्रेड मिलती है। उस ब्रेड को वो कैसे खाएंगे? वो सूखी सी ब्रेड रहती है, मुंह में रखेंगे तो आप चबा नहीं सकते, तो वो उस पर नमक डाल के खाते हैं। इसीलिए इस पुस्तक का नाम है द सॉल्टेड ब्रेड। और जो सैको रहते हैं वो बहुत वीक होते जाते हैं। 730 दिन का जेल, और उसके बाद में ऐसा होता है कि जब वो जेल से छूटने में बस 27 दिन उनके बचते हैं, तब वो एक दिन ऐसा होता है कि उनके जेल के जो इनमेट होते हैं उनसे बोलते हैं कि मेरा हेड शेव कर दो।
और वो वहां से बेडशीट को धोती की तरह बांधते हैं, और जो टूथपेस्ट रहता है उससे वो तिलक लगाते हैं, और जो वहाँ अखबार पड़े रहते हैं उससे एक हार माला बना के पहनते हैं, और ऐसे पद्मासन में बैठते हैं हरे कृष्णा मंत्र जप करते हुए। और थोड़ी देर में जब उनके रूममेट अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी। तो इस तरह शची सूत प्रभु या सैको जो है 27 दिन पहले जब वो छूटने वाले थे अपना शरीर त्याग देते हैं। अब ये अभी की बात है, कुछ डिकेड्स पहले की बात है। जीवन में इतनी कठिनाई कि कोई भी बोलता कि छोड़ दो, अब क्या करना है, ऐसी भक्ति भी क्या करना है। लेकिन गुरु महाराज पे, प्रभुपाद पे इतनी श्रद्धा कि उन्होंने बोला कि ठीक है, विल लीव आवर बॉडी बट विल नॉट लीव डिवोटीज, विल नॉट लीव डिवोशन। ये होती है भक्ति। हम कहते हैं हमारी भक्ति में बहुत मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं। अब आप ये बुक पढ़िए और डिसाइड करिए कि आपके जीवन में कितनी कठिनाई है। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई भी कठिनाई है? क्या सरकार आपके पीछे पड़ी है कि आप भक्ति मत करिए? क्या आपको जेल में डाला जा रहा है भक्ति नहीं करने पे या भक्ति करने पे? क्या आपके पीछे कोई पड़ा है कि आप भगवत गीता मत पढ़िए? क्या आपको दवाइयां दी जा रही है और साइकेट्री के मेंटल हॉस्पिटल्स में भर्ती कर दिया जाता है क्योंकि जस्ट आप भक्ति की बात करते हो? और ये बात केवल इनकी नहीं है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में कितने डिवोटीज ने अपनी जीवन जो है प्रभुपाद को दे दिया। तो ये होती है भक्ति की कठिनाई। और जब ऐसी कठिनाइयों में भी भक्ति करता है व्यक्ति तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और ये जो हम कहते हैं हमारे जीवन में भक्ति में कठिनाई आ रही है, वो क्या कठिनाइयां हैं? वो तो हमारे मन का भ्रम है, वो तो मन का खेल है, वो तो हम नहीं करना चाहते, हमारी इनसिंसियरिटी है जो कठिनाई के रूप में सिर उठा के सामने दिखती है। और हम बोलते हैं प्रभु जी बहुत परेशानी, अभी नहीं हो पाएगा। प्रभु जी इतने साल से चैंटिंग कर रहे हैं, कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, क्या करें, छोड़ दें क्या भक्ति? हम कुछ और करने लगें क्या? वो आजकल बहुत फेमस है उनकी बात सुन लें, वो आज बहुत जो है फॉलोअर बन रहे हैं उनके जहां जाके बैठने लगे? ये नहीं होती है भक्ति। भक्ति होती है वन पॉइंटेड सिंसेरिटी। भक्ति होती है जैसे कोई पतिव्रता स्त्री होती है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी का नाम नहीं लेती, और एक अच्छा शिष्य अपने गुरु महाराज के अलावा किसी का नाम नहीं लेता। क्या हम इतने पतिव्रता हैं? क्या हम इतने चेस्ट हैं हमारे डिवोशन में? जब हम नहीं है इतने चेस्ट तो हमको कोई बात नहीं उठती कि हम ये प्रश्न उठाएं कि हमारी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो रही। क्या हम भक्ति के 4 नियमों का भी पालन कर पा रहे हैं? क्या हमसे प्याज लहसुन चाय कॉफी छूट पा रही है? उसका मोह छूट पा रहा है चॉकलेट का और बाहर के खाने का? और हम बात करते हैं कि हमें जीवन में भक्ति में अनुभव क्यों नहीं हो रहे। भक्ति में अनुभव बहुत दूर की बात है सर। पहले हम सिंसियरिटी अपनी तरफ से तो लाएं। ऐसे लोग हुए हैं इसी धरती पे जिन्होंने अपना जीवन दे दिया प्रभुपाद को, और एक हम हैं जो चाय कॉफी भी नहीं दे पा रहे। हमसे कैसे भक्ति होगी? और फिर हम कहते हैं कि भक्ति में अनुभव नहीं है इसलिए हम भक्ति छोड़ दें। तो जब भी ऐसा मन में आए तो सोचिए कि आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं चल रही है, तभी ये चीजें सिर उठाएंगी। आपकी चैंटिंग, अगर आपके नाम जप में ताकत है तो ये कोई चीज आपके पास नहीं आ सकती। ये सारे कंफ्यूजन कब आते हैं? जब हमारा नाम जब अच्छा नहीं रहता। ये सारे कंफ्यूजन तब आते हैं जब हम भक्तों के संग में रह के पॉलिटिक्स करने लगते हैं और हमको हर किसी के अंदर बुराई दिखने लगती है अपने आप को छोड़ के। ये सारी कठिनाइयां तब सर उठाती हैं जब हमारे अंदर एक सिंपल सी क्वालिटी जिसको कहते हैं धैर्य, वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि 3 चीजों में हमेशा ध्यान रखो, 3 चीजों के लिए हमेशा जो है वो संतुष्ट रहो। और वो क्या है? वो है स्वदारे, भोजने और धने। याद रख लीजिए इन 3 चीजों में हमेशा संतुष्ट रहो। स्वदारे अर्थात आप गृहस्थ हैं, आपको जो पत्नी मिली है उसमें संतुष्ट रहो। भोजने, जो सामने थाली में आ जाए उसमें संतुष्ट रहो। और धने, जितना धन है इनफ है हम सबके लिए, कोई भी भूखे नहीं मरेगा, इसकी गारंटी है। तो सदारे भोजने धने, चाणक्य पंडित ने कहा 3 चीजों में संतुष्ट रहो। लेकिन 3 चीजों में कभी संतुष्ट मत हो
कर्तव्यो अध्ययने और जप दानयो। तो अपने कर्तव्य करते टाइम जो की है अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, कभी संतुष्ट मत हो कि आज 4 पेज पढ़ लिए बहुत है। जप करने में कभी संतुष्ट मत हो कि 16 माला हो तो गई, अब और कुछ करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल कभी मत सोचो। जब समय मिले जप करो, जितना ज्यादा कर सकते हो करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करो। और दान यो, दान देने में कभी भी संतुष्ट मत हो कि इतना दान दे दिया बहुत है। सबसे अच्छा दान क्या है? भक्ति का दान है। भक्ति का दान दीजिए, उसमें तो पैसा भी नहीं लगता। बताइए भगवत गीता के बारे में लोगों को। तो बेसिकली बात सिंपल सी है। हमारे जीवन में जो भक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं वो हमारी एक्चुअली मन के भ्रम है और कुछ भी नहीं है। वो हमारी पुरानी कंडीशनिंग है जो सर उठाती, क्योंकि हम भक्ति में सीरियस नहीं है। और हम सीरियस नहीं है ना नाम जप में, ना हम सीरियस हैं किसी से गाइडेंस लेने में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमको लगता है इतने साल हो गए हमको, अब भक्ति के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमें किसी के एक्चुअली गाइडेंस की, मेंटरशिप की, सीनियरिटी की किसी की जरूरत नहीं है। और कई बार हम बड़े कैजुअल भी रहते हैं, जैसे इंडियंस की आदत है हर चीज में कैजुअल रहने की। तो हम यहाँ भी कैजुअल रहते हैं, अरे ठीक है ना, संडे है, चले जाएंगे मंदिर, कोई बात नहीं, नहीं भी जाएंगे तो क्या हो गया, पढ़ लेंगे भगवत गीता, रखी तो है घर में, 2 बार तो पढ़ ही चुके हैं, कर लेंगे सब कुछ। एक दिन आएगा, समय आएगा, सब हो जाएगा, सब भगवान बुलाएंगे तो हम भगवान के धाम भी हो आएंगे। इतने कैजुअल हैं हम लोग, ये इसीलिए हमारी बुरी हालत है, और कोई कारण नहीं है। तो ये कठिनाइयां जो जीवन में हमको दिख रही हैं भक्ति के, ये हमारे एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। और वो एटीट्यूड क्या होना चाहिए था? वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो होना चाहिए था, वो हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था प्रभुपाद के प्रति, कि प्रभुपाद आपने इतना दे दिया कि मैं अगर 100 जीवन भी अपने लगा दूं तो मैं 1% आपको रिपे नहीं कर सकता। ये ग्रेटिट्यूड कहाँ है हमारे अंदर? हम तो हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं। वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जो एक अनाथ व्यक्ति के अंदर होता, जिसको कोई अडॉप्ट कर लेता है। वो जीवन में कभी 1 सेकंड के लिए भूलता है कि मैं कहाँ अनाथ सड़क पे पड़ा हुआ था और मुझे किसी ने गोद ले लिया और अब मैं इतने ऐशो आराम से रह रहा हूँ। ऐसे ही हम भी अनाथ घूम रहे थे, कोई समझ नहीं थी जीवन की। प्रभुपाद ने समझ दी, लेकिन हमने उनको क्या दिया? हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये प्रभुपाद से ही सीख लें और किसी से नहीं सीखना हो। प्रभुपाद के जीवन में क्या कम कठिनाइयां रही, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कभी डिगा क्या? जब वो जा रहे हैं जलदूत पे तो किसी ने उनको बोला कि अच्छा आप भागवतम लेके जा रहे हो, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, भागवतम मुझे लेके जा रही, भागवतम मुझे लेके जा रही है अमेरिका, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ भागवतम। ये कॉन्फिडेंस कि भगवान मुझे लेके जा रहे हैं वहां पर, मैं अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूँ, भगवान मुझे लेके जा रहे हैं, तो देखभाल कौन करेगा? भगवान करेंगे। ये है राइट एटीट्यूड। इसीलिए भगवान बार बार भगवत गीता में कहते हैं सुख दुखे समय करतवा लाभ लाभ हो जया जय। सुख दुख में सम रहना, लाभ अलाभ में सम रहना, जय पराजय में सम रहना, ये सिखाने के लिए ही तो कठिनाई दे रहे हैं भगवान। दुख देंगे तब तो हम सुख को समझेंगे, जब हमें कोई हानि होगी तब तो लाभ को समझेंगे, जब पराजय होगी तब तो जय को समझेंगे, और तब हम इन दोनों में सम रहना सीखेंगे। तो सारी कठिनाई क्यों आ रही है जीवन में? या तो हमारी इम्प्योर स्टेट के कारण आ रही है, या फिर वो भगवान का एक प्रयोजन है हमें शुद्ध करने का। और दोनों तरीके से कोई बुराई नहीं है, दोनों तरीके से हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो क्या सीखना है हमको? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्याम ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षव रहना भारत, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जितना सुख दुख है वो तो केवल टच के कारण है। टच का सेंसेशन खत्म हो जाए, सारे सुख दुख खत्म हो जाए। तो ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन क्या रहना है? हमको तितिक्षु रहना है, हमको जो है वो एक जगह दृढ़ रहना है। ये दृढ़ता सिखाने के लिए कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है। इसलिए गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली, और मुझे हमेशा ये उनकी सेइंग याद रहती है कि एंड्यूरिंग डिफिकल्टी फॉर ए मीनिंगफुल पर्पस इज ए सब्लाइम प्लेजर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको लिख लेना चाहिए। एंड्यूरिंग डिफिकल्टी फॉर ए मीनिंगफुल पर्पस इज ए सब्लाइम प्लेजर। तो सब्लाइम प्लेजर है ये एक,
कि जब मैं कठिनाई को किसी बड़े पर्पस के लिए सहन करता हूं और सहन करना सीखता हूं, तो वो जो प्लेजर है वो हायर प्लेजर है। वही भगवान कह रहे हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम तम तितिक्षसु भारतो। तितिक्षु बनने से क्या होगा? तितिक्षु बनने से वो सबलाइम प्लेजर मिलेगा। वो सबलाइम प्लेजर सबको नहीं मिलेगा। वो सबलाइम प्लेजर उसको मिलेगा जो कंट्रोल करेगा। वो सबलाइम प्लेजर उसको मिलेगा जो द्वंद्व से बाहर आ जाएगा। द्वंद्वातीत तो भगवान कहते हैं उसको। तो हमारी ये सारी कठिनाइयों का जड़ क्या है एक्चुअली? हमारी चाहे भौतिक कठिनाई हो, चाहे वो आध्यात्मिक कठिनाइयां हो, इन सब का जड़ एक ही है। और वो हमने आज के श्लोक में पहले ही सुन लिया है, लेकिन मैं उसको क्लेरिफाई कर देता हूँ। और वो है हमारा अहंकार। ये अहंकार ही है कि ये मैं शरीर हूं, और ये शरीर से जुड़ी सारी उपाधियां मेरी हैं, और इन उपाधियों में जब कोई कमी होती है तो मुझे कठिनाई के रूप में अनुभव होता है उनका। और जब मैं भक्ति में आता हूं तो मैं क्या सोचता हूँ? मैं एक महान भक्त हूँ, तो मेरी महानता में कोई भी कमी अगर करता है तो मुझे फिर दुख होता है और परेशानी होती है, और मैं भक्ति छोड़ के भी जाने को तैयार हो जाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये यही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अर्थात भक्ति में हमारा ईगो आड़े आ रहा है, इसीलिए कठिनाई के रूप में हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब ये ईगो की प्रॉब्लम जिस लेवल पे है उस लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकती। ईगो की प्रॉब्लम उससे हायर लेवल पे सॉल्व होगी। तो हम सब ने जाना है कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, फिर मन बुद्धि और अहंकार है, और उसके बाद आत्मा है। आत्मा के लेवल पे ये अहंकार की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सच्चिद और आनंद। और आत्मा का स्वरूप क्या है? भगवान की सेवा में लगना। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो जो भी कठिनाई भी आती है वो उसको क्या लगती है? वो उसको ऐसे लगती है जैसे वो कोई एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है भगवान को याद करने की। वो अपॉर्चुनिटी है अपने सरेंडर के क्वांटम को चेक करने की। वो अपॉर्चुनिटी है ये देखने की कि हम अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हयग्रीव प्रभु को एक लेटर लिखा, और उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि प्रे टू कृष्णा टू हेल्प यू एंड देयर विल बी नो डिफिकल्टी। तो जब डिफिकल्टी आए तो क्या करें? प्रभुपाद सिंपल सी बात कहते हैं, भगवान को प्रार्थना करो। भगवान को प्रार्थना करो, कोई डिफिकल्टी नहीं बचेगी। इसीलिए प्रभुपाद का फेवरेट फ्रेज क्या है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? क्या कठिनाई है? तो ये फ्रेज भी हम याद रख सकते हैं। क्या कठिनाई है? एक्चुअली कुछ भी कठिनाई नहीं है। हमको सबसे अच्छी चीज मिल चुकी है और हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। और जब हम प्रयास करते रहेंगे तो कभी ना कभी हम उस प्रयास में सफल भी होंगे। और जब सफल होंगे तो क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। न शोचती न कांक्षती। न शोचती न कांक्षती। ना वो शोक करता है, ना कोई आकांक्षा करता है। ये शोक शोक करना और आकांक्षा करना, यही तो कठिनाई कराती है हमसे। क्यों? क्योंकि जब वो कठिनाई आती है तो वो कठिनाई किसी रूप में आती है। फिजिकल, मान लीजिए डिफिकल्टी के रूप में आती है, तो हम क्या करते हैं? काश मेरा शरीर और मैं ऐसा होता। काश मुझे ये कम तकलीफें होती तो मैं और अच्छी भक्ति कर पाता। काश मेरे पास थोड़ा और धन होता तो मैं वृंदावन ही चला जाता। तो अपने आसपास देखिए, जिनके पास उतना धन है जितना आप सोचते हैं कि वृंदावन जाने के लिए पर्याप्त है, तो उनमें से कौन कौन वृंदावन चला गया? कोई भी नहीं गया। तो आप भी नहीं जाते। सिंपल सी बात है। वो आज नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगता है, जिस दिन आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आज का कंक्लूजन क्या है? आज का कंक्लूजन सिंपल है कि डिफिकल्टीज एक्चुअली कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए नहीं आ रही हैं। डिफिकल्टीज हमको इम्प्रूव करने के लिए आ रही हैं। इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है जीवन में। और वो इम्प्रूवमेंट कहाँ से आता है? वो इम्प्रूवमेंट आता है जब हम अपने आप के अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, और वो तभी होता है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हमारी सारी कठिनाइयों की जड़ हमारा अहंकार है, और सारी कठिनाइयों का हल जो है वो भगवान की शरणागति है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब कठिनाई आए तो डरना नहीं है। क्या बोलना है? हमें एक ही लाइन बोलना है, क्या कठिनाई है, व्हाट इज द डिफिकल्टी। और मैं आपको वो बुक भी दिखाता हूँ, ये है वो बुक। श्रुतकीर्ति प्रभु ने बुक लिखी है, क्या कठिनाई है, व्हाट इज द डिफिकल्टी।
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे उनके एनेक्डोट्स हैं। श्रुत कीर्ति प्रभु शिल प्रभुपाद के बहुत इंटीमेट सर्वेंट थे बहुत समय तक, और उन्होंने बहुत सारे अनुभव भगवान और शिल प्रभुपाद के किए, और उनको उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखा। और पुस्तक का हेडिंग क्या दिया, क्या कठिनाई है, व्हाट इज द डिफिकल्टी। सो व्हाट इज द डिफिकल्टी? Technically there is no difficulty. Once you are in devotional service, there should be no difficulty if you are sincere, serious, and following it properly as Srila Prabhupada has taught us. All difficulties arise when we derail it and we follow it to some other way based on our whims and fancies, and then we say बहुत मुश्किलें हैं भक्ति में। भक्ति में कोई मुश्किल नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं डिवोशन इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। हम कॉम्प्लिकेटेड बनते जाते हैं और इसलिए डिवोशन कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हम सिंप्लीफाई करते जाएं और वी विल सिंपली फ्लाई। तो वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, देन वी विल सिंपली फ्लाई। और माता जी ने एक प्रश्न डाला है, प्लीज रिपीट द बुक्स नेम। बुक्स नेम इज द सॉल्टेड ब्रेड। इट इज अवेलेबल ऑन Amazon। अनदर बुक नेम इज क्या कठिनाई है या व्हाट इज द डिफिकल्टी। इंग्लिश में भी है ये, हिंदी में भी है। और आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तो आज हमने सीखा कि ग्रेटिट्यूड जब डिफिकल्टी में रहे तब वो रियल ग्रेटिट्यूड है, और वो ग्रेटिट्यूड कब आएगा, जब हमारा ईगो समाप्त हो जाएगा। और ईगो समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, और शिल प्रभुपाद का महिमा का गुणगान करना। तो हमने पिछली बार प्रभुपाद की महिमा का गुणगान किया था। कुछ भक्त उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो मैं आग्रह करूंगा अजीत प्रभु जी से कि वो कुछ प्रभुपाद का गुणगान करना चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, वेलकम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द एनलाइटिंग सेशन। I hope everybody knows Prabhuji. Prabhuji is very sincere follower of Srila Prabhupada, and sincerely not only following Prabhupada, doing chanting and all the services, he is serving the devotees selflessly. It is really great privilege that he is here today, and he will express his heartfelt desires. Ji Prabhuji. थैंक यू प्रभु जी, बट आई थिंक आई एम जस्ट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द सीनियर्स। कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं हुआ हूँ प्रभु जी। Yes Prabhuji, we all are trying, and we all will reach someday. जी प्रभु जी, Yes. आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। Thank you, Prabhuji. जी I am प्रभु जी, holding on to you. Yes. Now over to you. थैंक यू प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दैट आई एम नॉट एलिजिबल और क्वालिफाइड इनफ टू स्पीक ऑन श्रीला प्रभुपाद, बट एज आपका ऑर्डर है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। Before starting that, I would like to say that मेरा biggest takeaway from today's session is what Prabhuji said in the last, that when we simplify, we simply fly. तो ये It मेरे just लिए came सबसे to me. I have never not thought that I will speak like that. no, Maybe it was. but प्रभुजी मैंने उसको बिल्कुल नोट कर लिया है। एंड अभी Thank भक्ति you. में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये मेरे लिए वो हो गया है, मंत्रा हो गया है। ये rather than thinking so much, just Yes. follow the footsteps, follow the instructions, बस। Yes. Thank जी you. प्रभु जी। जी. So Prabhuji, coming to glorifying Srila Prabhupada, I would try मैं कोशिश करूँगा to purify my tongue and my heart by speaking some few words on him. So some of the qualities जो मुझे लगता है प्रभुपाद जी से मुझे लगा कि मैंने नोटिस की हैं। One of the biggest quality which I noticed is he used to empower people. उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे लीडर्स खड़े किए। ही gave us so many pillars जिस पे आज इस्कॉन खड़ा हुआ है, only by empowering them. One of the example is like when in the early days when परम पूज्य जय पताका स्वामी जी प्रभुपाद जी से मिले थे, तो प्रभुपाद जी ने उनसे बोला था one day you will live in Mayapur, you will speak Bengali and you will have more than 50,000 followers. तो जय पताका स्वामी जी बोले मैं मतलब मी, तो उन्होंने बोला डोंट एवर Yes. डाउट द वर्ड्स ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर्स, व्हाट इज योर नेम। तो उन्होंने बोला अर्लियर माय नेम वाज गॉर्डन जॉन।
So he said, no, in Bengali, your name is Govardhan Jan. You have the Yes. wealth of Krishna Prem. You have the Govardhan. So that way he used to empower people around him, and उन्होंने इतना उनको empower किया, कभी भी उनके presence से intimidate नहीं हुए लोग कि तो ये तो already इतने ज्ञानी है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इनके जैसा. But he ensured कि उन्होंने अपने जैसे इतने सारे soldiers warriors खड़े किए जो आज की डेट में हमारे commanders हैं, और हम उनके अनुगत्य होके कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की. तो that way he used to empower people around him. Then one more example is like he was one of the very मतलब he was an expert manager. So परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने एक एनेक्डोट शेयर किया था कि वृंदावन गेस्ट हाउस में जब प्रभुपाद जी अपना ट्रांसलेशन का काम करते थे रात को, तो वन डे ही नोटिस दैट वॉचमैन इज नॉट देयर एट द गेट. तो उन्होंने वॉचमैन को बोला कि आप एक काम किया करो, हर घंटे में एक बार बेल रिंग किया करो. तो दिस वे उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हर एक घंटे में वो रिंग करेंगे, इससे वो कभी सो नहीं पाएंगे. सो दैट वाज द लॉजिक एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड, जिससे वो बेल रिंग होने का इंट्रोडक्शन हुआ वृंदावन में. हर आज भी घंटे हो में. रहा है. आज भी हो रहा उस है. बैल की भी बहुत अच्छी स्टोरी है, समडे विल लिसन. जी प्रभु जी, बिल्कुल, जी डेफिनेटली. जी. तो प्रभु जी दैट वे ही यूज्ड टू लाइक, उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता था प्रभुपाद जी के पास. एंड another thing is like he was a great believer in zero wastage of time and money in any resources. He used to waste nothing at all. Like उन्होंने समय तो बिल्कुल वेस्ट नहीं किया. लाइक उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी उन्होंने ट्रांसलेशन का काम कंटिन्यू रखा. उन्होंने पूरे टाइम अपनी प्रीचिंग में लगाया. और उसके अलावा भी उन्होंने मतलब जब वो दामोदर मंदिर में रहते थे वृंदावन में भी, तो वहाँ पे उनकी लिविंग कॉस्ट सिर्फ 1 रुपये आती थी. वो अपने ऊपर कुछ खर्च ही नहीं करते थे. वो उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देते थे. और जो ट्रांसलेशंस भी वो लिखते थे तो वो रद्दी वाले से पेजेस लेते थे जिसके बैक साइड में कुछ ना लिखा हो, ऐसे पेजेस वो उनसे ले लेते थे. एक साइड कुछ लिखा होता था, एक साइड नहीं, उसके ऊपर वो लिखते थे, ताकि मतलब कि वो दैट इज द यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जहाँ से वो आया मुझे लगता है कि. यस तो यस, इस वेरी तरह ट्रू. की बहुत सारी मैनेजरियल क्वालिटीज हैं. जी प्रभु जी. वेरी ट्रू. तो प्रभु जी बस यही लगता है कि मतलब ही हैज डन सो मच फॉर अस, ही हैज सेक्रीफाइस सो मच फॉर अस. एंड हम अगर उनके 1% भी उनके जैसा कुछ अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वी आर एट अ ग्रेट लॉस. एंड वी विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट. अगर हम जानते हुए बूझते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है प्रभु जी. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम नहीं नॉट इन नहीं, अ यू आर पोजिशन. टॉकिंग अबाउट मैं मी प्रभु जी, ऑल्सो एंड इट इज रियली ट्रू, वेरी ट्रू. ही वॉज अ ट्रू एक्चुअली वैकुंठ वाणी. मुझे लगता है ना कि 100 साल 150 साल के बाद जब लोग प्रभुपाद की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत एग्जैजरेट करके लिखी हुई किताब है. क्योंकि जी प्रभु जी. एक्चुअली लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कोई अकेला एक व्यक्ति 10 साल में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकता है. आज तक किसी भी धर्म में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है. लीव जी प्रभु. असाइड हिंदुइज्म, कोई धर्म ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल में, आज जब इतनी टेक्नोलॉजी है तब व्यक्ति नहीं कर पा रहा है. और उस समय प्रभुपाद ने 10 years में ही मेड सच ए बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, जो अगले 10,000 years तक रहेगा. तो तो वी ट्रू शुड प्रभु. एक्चुअली अप्रिशिएट कि हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि जस्ट प्रभुपाद अभी गए हैं. मतलब कॉस्मिक टाइम स्केल में तो कुछ भी नहीं है वो. कुछ सेकंड पहले जैसे प्रभुपाद एक कमरे से दूसरे कमरे गए हो, ऐसी बात है वो. जी तो प्रभु जी. और हम इतने फॉर्चुनेट है कि जो प्रभुपाद को डायरेक्ट सर्व कर चुके हैं उन सब महान भक्तों के हम दर्शन कर सकते हैं, उनकी हम बुक्स पढ़ सकते हैं, उनसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं. वी आर सो फॉर्चुनेट. और आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये कभी कभी होता है ना, भाग्य से बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन क्योंकि भाग्य से मिला रहता है तो व्यक्ति वैल्यू नहीं करता उसकी, क्योंकि खुद नहीं कमाया है. तो ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा से, भक्तों की कृपा से मिल गया है, बट हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं. हम वो जो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े मांगने के लिए आपसे 6 महीने से पीछे पड़ा हूँ, और आप तो हीरा है, हीरा मतलब डायमंड्स और ज्वेल्स, तो मैं क्या ये कांच के टुकड़े मांग रहा हूँ आपसे. वही स्थिति हम सबकी है कि हम प्रभुपाद के सानिध्य में आ गए हैं, प्रभुपाद के अनुगत्य होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कठिनाइयां सिर उठा लेती हैं. क्यों? क्योंकि हमारा सरेंडर 100% नहीं. जी प्रभु तो जी. प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई. इनफैक्ट जब राधा दामोदर मंदिर में अमेरिका से जब डिवोटीज आए और उन्होंने वो कमरे को ओपन किया और वो हालत देखी जिस हालत में प्रभुपाद उस कमरे में रह रहे थे,
और फिर उसके बाद उनका ट्रंक खोला गया जिसके अंदर उनके नोट्स थे भागवतम के, जिससे भागवतम टाइप हुई थी। तो देवर शॉक्ड कि जो प्रभु जी अभी कह रहे थे कि एक तरफ उस पे कुछ और बिल्स बने हुए थे और दूसरी तरफ कोरे कागज पे प्रभुपाद जो है भागवतम के नोट्स परपट्स लिख रहे थे अपने। तो रियली प्रभुपाद ने जो सेक्रीफाइस किया है उसका तो हमको एक्चुअली अंदाजा ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है हम लोगों के लिए। सो सो जी प्रभु। मच थैंकफुल टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर थैंक यू प्रभु शेयरिंग। जी फॉर गिविंग मी दिस थैंक यू अपॉर्चुनिटी प्रभु जी। थैंक यू। जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। जी ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई और त्रुटि सुधार है, या कोई शिल प्रभुपाद के बारे में कुछ शेयर करना चाहता है या आज के सत्र के बारे में, तो मोस्ट वेलकम। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये टेक ये होम जो रिपीट मैसेज। आपने इतना इतना अच्छा लेक्चर दिया प्रभु जी। अ, वो ऐसा है जैसे सनलाइट में आके हम बोल रहे हैं हमें दिया, उसको दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। आई जस्ट टुडे तो आई कैटेगोरिकली रिपीटेड just what Prabhupada has told. Even I have told you the references also. And Guru Maharaj का एक lecture है. It is all that only. I have not added anything to it except that एक्चुअली Russian story. Just वो तो and बहुत ही that too is वेरी वेरी इनलाइटनिंग प्रभु जी। वो इट इज वेरी मच इनलाइटनिंग। और वो जो ऑब्स्टिकल वाले पॉइंट आपने बोले थे प्रभु जी, वो अ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति वालों की, जो भक्ति में कार्यरत हैं उनके ही जीवन में आते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में हाँ जी रहे सबके हैं लिए लाइफ है में, वो बिल्कुल। लेकिन वो छोड़ते नहीं है क्योंकि उनका गोल क्लियर है। और यस वही वेरी महाराज ने ट्रू। एक लेक्चर में और हमारा 19 गोल बड़ा हेजी है, हम अनक्लियर है। हम तुरंत छोड़ देते, बोले दूसरे एक बाबा जी फेमस है उनके पास चले जाते। वो कम बता रहे हैं आजकल ऐसी प्रॉब्लम्स। ऑब्स्टिकल वाला पॉइंट प्रभु जी बहुत एकदम प्रैक्टिकल है। महाराज का एक लेक्चर याद है, वो 1996 में सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर के 32 नंबर वर्स पे दिया था उन्होंने। और उसमें बताया था कि ऑब्स्टिकल्स आर वेरी बेनिफिशियल, ऑर्नामेंट की तरह होते हैं जो डिवोटीज होते हैं उनके लिए। फिर उसमें उन्होंने वो ये जो आपने बताया था भी कुंती महारानी को, सबको कोट किया था उन्होंने कि ऑब्स्टिकल को हम कैसे ऑर्नामेंट बना सकते यस महाराज ने एक्चुअली ऑब्स्टिकल पे जितना मैं सर्च कर पाया 3 लेक्चर लिए, और हैं। तीनों लेक्चर में उन्होंने 2 चीजें बड़ी कंसिस्टेंटली तीनों लेक्चर में बताई, और वो थी ध्रुव महाराज की कथा और कुंती महारानी की कथा। जी। और उसमें से एक लेक्चर तो उन्होंने बिरला हाउस में लिया था जब हिज फादर वाज आल्सो देयर, and very nice lecture. मतलब all the lectures are nice, but that lecture is very touching because his father is sitting in the audience, and जी। then he is speaking on a dais, and all the big shots of Mumbai are sitting there, and मतलब वो बिरलास के घर पे जो एक प्रोग्राम साल में होता है उसमें he has taken one very deep lecture on. He started with story of Dhruv Maharaj, and then he like हम तो बहुत डेप्थ में आज जा नहीं पाए। वी वेंट इनटू लॉट ऑफ डेप्थ कि ध्रुव महाराज की साइकोलॉजी और फिर उनकी माता की साइकोलॉजी, और वहां पे उन्होंने इतने ब्यूटीफुली वो ऑब्स्टेकल्स को ही कोरिलेटेड विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आई वाज अमेज्ड क्योंकि वही थीम हम भी लेके चल रहे थे। तो अंत में उन्होंने कैसे कनेक्ट किया कि जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए आ गए हैं नंद और सुनंद, और वो बैठने जा रहे हैं, तो पूछते हैं कि वो मेरी माँ कहाँ गई जिन्होंने मुझे भक्ति में जोड़ा। तो दैट इज वेरी वेरी महाराज बोलते हैं कि हजारों साल पहले किसी ने भक्ति का बीज बोया था, हजारों साल के बाद वो भगवान से भी मिल चुका है व्यक्ति, राइट। और उसके बाद अब वो कह रहा है कि वो जो पहला जिसने जोड़ा था वो कहाँ गया। तो क्योंकि वो बीज बोला अगर कोई नहीं डालेगा तो उसकी कोई वैल्यू, मतलब बीज डालने वाला वो सबसे इम्पोर्टेंट यस। करने वाला So it was so amazing thing to listen to Maharaj the way he speaks, and then he says कि वो देखो सामने वो विमान में वो भी जा रहे हैं। बोले हाँ फिर ठीक है। है। एंड देन एक और बात महाराज बोलते हैं इस लेक्चर में बड़ी ब्यूटीफुल, कि बोले फिर वो जगह जगह रुकते हुए गए हैं ध्रुव महाराज। जितने साधु महात्मा जो जो उनसे मिले थे वो जंगल में जब वो जा रहे थे रास्ते में, बोले ही गेट्स डाउन फ्रॉम द प्लेन एंड ही पेज ओबेसेंसेस टू एवरीवन। और महाराज बोलते हैं कि ऐसे नहीं कि देखो अब मैं जा रहा हूँ, मैं हो गया हूँ परफेक्ट, और मैं वहां जाके आपके लिए रिकमेंडेशन दे दूंगा तो आपको ही बुला लेंगे।
बोले he is so humble that he is going and paying obeisances to each one of them, that I have become perfect because of all of you. So that attitude of gratitude is amazing thing what Maharaj brings out in that is story, in that lecture. Very और nice आप बता lecture. प्रभु जी, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुनते तो बहुत सब लोग हैं, लेकिन पकड़ना क्या है वो भी तो एक आर्ट है, और वो नहीं आप नहीं प्रभु जी, जैसे महाराज को तो इफ यू लिसन, महाराज इज सो क्लियर दैट, मतलब आर्ट कुछ नहीं है उसमें। महाराज बोलते इतने सिंपली हैं कि इफ यू जस्ट लिसन यू विल पिक इट अप। मतलब देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट मी इन दैट, इट इज ग्रेटनेस ऑफ महाराज की। वही स्टोरी ध्रुव महाराज की कितनी बार हमने कैसे कैसे पढ़ी सुनी, लेकिन जब महाराज उसको नरेट करते हैं इन द वे ही ब्रिंग्स आउट दोज पॉइंट्स इज फिनोमिनल। लाइक हो सकता है कि अभी यहाँ बहुत सारे जो डिवोटीज हैं अभी भागवतम उतनी पढ़ी नहीं है या उतनी डेप्थ में, जब वो जाएंगे देन दे विल रियलाइज कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली वी आर मे बी डिस्कसिंग ऑन सम अदर रेल्म ओनली। बट महाराज इज गिविंग अस दैट ग्लिम्स कि एक डिवोटी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। महाराज का एम्फेसिस बहुत क्लियर है। महाराज कुछ और ज्यादा इधर उधर बोलते ही नहीं, वो हमेशा कहते हैं अपने कैरेक्टर पे, अपने हार्ट पे काम करो, क्योंकि वो काम नहीं होगा तब तक आगे ये सब दिखावा ही है भक्ति का जो चल रहा है। और अनफॉर्चुनेट है बड़ी बात कि एक्चुअली मैक्सिमम लोग उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। अपने अंदर की क्लीनिंग छोड़ के हम बाहर दुनिया को, समाज को और इस्कॉन को, सबको क्लीन करना चाहते हैं। लेकिन हमारा हार्ट क्लीन हुआ क्या? हमारे हार्ट से सारे द्वेष चले गए क्या? महाराज जब बोलते हैं उस बात को और हम जब रियलाइज करते हैं कि सच में हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे उस चीज को क्लीन करने के लिए, तो एक्चुअली एक तरह से वो डिसअपॉइंटिंग भी है, लेकिन एक तरह से वो होप गिविंग भी है कि मे बी समडे बाय द मर्सी ऑफ devotees, Guru Maharaj will be able to say कि yes, I am bit clean now, I have less temptations, I have overcome my conditionings. But at least we all should work on that. महाराज का तो पूरा मुझे लगता है लाइफ ही टीचिंग यही है बस कि वर्क ऑन योर सेल्फ। You also listen to Maharaj so much, you also know that yes, Maharaj actually all topic, everything comes down to humility and attitude and this only. तो मैनी टाइम इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू महाराज आई यूज्ड टू थिंक क्या है ये, हर चीज में यही क्यों लाना है? लेकिन द मोर यू रीड, मोर यू थिंक, मोर यू अंडरस्टैंड प्रभुपाद, यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं यही तो बात है और तो कुछ है ही नहीं। और आई थिंक उसी पे अपने को सबको काम करना है एंड यू आर वर्किंग सो वेल ऑन दैट। आपकी कृपा है प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रवीण प्रभु जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी प्रभु जी। इसमें मैं क्या ही बोलूंगा, बट आप लोग का जो डिस्कशन था अभी लास्ट वाला, आपकी टॉक ब्यूटीफुल थी और द डिस्कशन वाज लाइक गार्निश ऑन द टॉक। तो सच It is डिस्कशन always दैट शुड beautiful हैपन to ऑफन। glorify Guru Maharaj. If you ask me what is my hobby is to glorify Guru Maharaj and Prabhupada. That's all. That should always that should often happen in every talk, I think, because ये कहीं ना कहीं हमको और प्रेरित करता है उस तरफ आगे Yes, बढ़ने के लिए, to the more listen we to more glorify, like more we discuss their good qualities, more we actually understand how fortunate we are. We have not done anything to actually own that what we have been given. So, and I think you will also agree to it. डेफिनेटली ब्रो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है वो उनकी कृपा है और वो अतिशय और अहेतु कृपा है, और जिसमें कोई हेतु नहीं है। हमने कोई ऐसा कर्म, ऐसा मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, नहीं, we all are on the same boat, प्रभु जी। ऐसा कुछ Actually, नहीं किया। we were just, कई बार मुझे लगता है we were picked randomly, then I think that not randomly, क्योंकि बोला गया ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, तो उसमें भाग्यवान वर्ड आया, मतलब रैंडम तो नहीं है। बट देन वो भाग्य कहाँ से आता है? तो आई रिसर्च अबाउट इट, समडे वी विल डिस्कस।
Bhakti Vinod Thakur Maharaj has given some insight to it कि who is that Bhagyavan, from where he comes. But definitely we are Bhagyavans. At least that proud we can have. So thank you so much to everyone. Sparsh Prabhu, you want to say something? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बस आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। No, that लाइक I don't want to listen. Lecture was actually repetition of what Prabhupada has already told to us. So nothing great about me. But take home message, can you say something to all of us? टेक होम मैसेज, जी प्रभु जी, जैसे कुछ पॉइंट्स आपने बताए जी कि जो लेवल ऑफ सॉल्यूशन है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमेशा हमारी लेवल ऑफ प्रॉब्लम से हमेशा ऊपर होना चाहिए। यस जो लाइक इससे रिलेट करके हम बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स का वैसे ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यस ये एक प्रिंसिपल है which can be applied almost everywhere. I should say everywhere. Yes. और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं डिवोशन में आने के बाद, लाइक जैसे आपने इनिशियली समझाया कि एंट्री इन भक्ति डज नॉट मीन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स। Yes. हम प्रॉब्लम्स के छुटकारा पाने के लिए हम भक्ति में एंटर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि भक्ति में आने के बाद हमें सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। Yes. प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हमारी कुछ क्वालिटीज की वजह से आती हैं, जैसे अपने को कंपेयर करना दूसरे डिवोटीज के साथ, प्रभुपाद के मैसेजेस का लाइक जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ढंग से पालन ना करना। मतलब बहुत सही लाइक से सुना है, आर कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। Yeah, casual attitude leads to casualty. Yes, ये अमोघ लीला प्रभु जी की लाइन है। जी Yes. जी। Yes. तो आपने जैसे बताया कि प्रॉब्लम्स जो हमें नॉर्मल डिवोटीज में आती है वो हमको प्योरीफाई करने के लिए आती है। अगर हम सिर्फ यही चीज ध्यान रखें तो बहुत टाइम लाइक हमारा जो प्रॉब्लम का लाइक जो स्ट्रेस होता है वो चीज बहुत कुछ कम हो सकता है कि कम हो भगवान सकता अगर है। प्रॉब्लम यस, दे रहा है तो वो बाकी हमें को प्योरीफाई प्रॉब्लम करना आती है ग्लोरीफाई करने के लिए, हम हमारे लिए प्रॉब्लम आती है प्यूरिफाई करने के प्योरीफाई करने के लिए। लिए। यस। और आपने बहुत ही अच्छा स्टोरी बताया, पास टाइम बताया प्रभुपाद जी के शिष्यों का। तो वो अगर अपन बार बार स्मरण कर रहे हैं तो उससे बहुत कुछ लाइक लगता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रियली प्रभु जी। वी आर सो फॉर्चुनेट, born in India and getting भक्ति। अब क्या प्रॉब्लम बची है? एवरीथिंग इज सॉल्व्ड, जस्ट वी हैव यस टू फॉलो इट फॉर दिस लाइफ टाइम। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अमरीश हरे प्रभु जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग टुडे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये आज का लेक्चर तो प्रभु जी सुन के मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पूरा मेरे ऊपर ही बैठ रहा है। नहीं, वो तो मेरे लिए था लेक्चर, मैं अपने आप को सुना रहा था। ये प्रभु जी और कोई अगर ऑफेंड हो गया तो आई रियली बैक पार्डन। मैं किसी पर्टिकुलर बात पे नहीं, किसी के लिए नहीं कह रहा था। वो सारे जो भी मैं सोच रहा था तो मतलब ये सब मुझसे मैच ही हो रहे थे प्रभु जी, कि मतलब ये सारी चीजें मतलब इतने अनर्थ भरे हुए हैं कि मतलब तो उस समय इसमें आपने जो श्याम सुंदर दास जी के बारे में बताया, जो मतलब पहले ईवान थे हाँ तो इवान जी। हाँ, हम्म। वो ही मैं सोच रहा था कि मतलब पहले तो वो प्रभुपाद जी से कभी नहीं मिले और प्रभुपाद जी जो है ये उन्हें 2 से 3 दिन में मतलब वो एक्चुअली वो वाली पार्ट जो स्टोरी का है वो तो जी आपको प्रभुपाद लीला अमृत में भी मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी आप वेदाबेस पे जाएंगे तो जी आपको प्रभुपाद लीला अमृत में वो पार्ट मिल जाएगा। तो इट इज़ जी वेरी अमेजिंग कि कैसे कोई 3 दिन में ऐसा डिवोटी प्रभुपाद बना सकते हैं जो पूरे रशिया को, यूएसएसआर को जो है वो
हिला सकता है, और पूरी केजीबी और सब जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रियली इट इज अमेजिंग कि प्रभुपाद के अंदर कितना एम्पावरमेंट है और सामने वाले व्यक्ति में कितनी प्यूरिटी है। दोनों चीज बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। जी। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें मुझे एक यही चीज मैं सोच रहा था जी कि अ, जो प्योरिटी है और जी। जो जो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त हैं, तो वो क्या चीज है कि मतलब उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि उन्होंने जो है मतलब इवन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने जो है मतलब सारी चीज फॉलो की यस। और वो एकदम उन पे विश्वास किया। तो वो ताकत उनको मतलब उनकी प्यूरिटी की वजह से आई या जो प्रभुपाद जी हैं उनकी कृपा की वजह से आई। और वेरी वेरी और एक्चुअली इसमें रेलेवेंट क्वेश्चन। यस जी प्रभु जी। एक और है इसी में सेकंड पार्ट है। जी और जो सामान्य लोग हैं जिनके अंदर अनर्थ भरे पड़े हैं, तो उनके लिए प्रभु जी मतलब ये बात किस तरह से मतलब लागू हो लागू सकती होगी। यस है? यस प्रभु जी। वेरी नाइस पॉइंट एक्चुअली टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ठीक है, हरिदास ठाकुर महाराज को 21 मार्केट प्लेस में कोड़े पड़े, लेकिन वो हरिदास ठाकुर हैं, वो नामाचार्य हैं। इसीलिए मैंने आज के सत्र में उदाहरण जो है अभी का लिया, कंटेम्परेरी वर्ल्ड का लिया, आज के समाज का लिया, कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो प्रभुपाद से बहुत कम मिला है और वो अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर देता है, किस प्रकार से बहुत सारे डिवोटी रशिया के जो कभी प्रभुपाद से नहीं मिले, लेकिन केवल वो भगवत गीता जो है वो उसको पढ़ के चेंज हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन दे देते हैं। तो ये ऐसा कैसे होता है, और उनके अंदर ये त्याग की भावना कहाँ से आ जाती है? तो प्रभुपाद एक फ्रेज बोलते थे हमेशा, जैसे आज प्रभु जी ने हमें बताया था यूटिलिटीज प्रिंसिपल, ऐसे प्रभुपाद का एक बहुत फेमस फ्रेज है, प्यूरिटी इज फोर्स। तो प्यूरिटी से वो ताकत आती है। अब ये प्यूरिटी से क्या होता है एक्चुअली, हम भक्ति में अगर दृढ़ बने हुए हैं तो उसके पीछे भी हमारी कोई भी एक्चुअली वाहवाही नहीं है, वो भी हम गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा के कारण ही बने हुए हैं। हमारा अगर कुछ है तो बस ये है कि हमने उनको पकड़े हुए हैं, हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं, बस इतना। वो फ्री विल का सही यूज हम कर रहे हैं। जो भी ताकत है ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में निकलने की बाहर, या उस बात को सहने की, या भक्ति में बने रहने की, ये सब जो है वो गुरु महाराज से और प्रभुपाद की मर्सी से आती है। इसलिए हम जो सब हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे होगा? अगर कोई डिफिकल्टी आ गई तो हमको कौन संबल देगा, या हम कहाँ से? तो हमें इसीलिए भक्तों के संग की आवश्यकता है, क्योंकि वही प्यूरिटी कौन देगा हमें? हमें भक्तों का संग देगा। तो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम देखेंगे ये डिफिकल्टी जो आज मेरे जीवन में आ रही है, ये डिफिकल्टी वो सामने वाले जो भक्त हैं उनके जीवन में 4 साल पहले आई थी, और उन्होंने कैसे अपने जीवन में भक्ति में बने रहते हुए इस डिफिकल्टी का सामना किया। तो इस तरह हम इंस्पायर होंगे। तो एक शुद्ध भक्त, एक महान भक्त के जीवन में जब कोई डिफिकल्टी आएगी तो वो क्या करेगा? वो तो ऑलरेडी ही इज ए प्योर डिवोटी, ही इज एम्पावर्ड सोल, तो ही विल हैंडल इट। हमारे लिए कौन संबल बनेगा? ये जो भक्त हैं, समाज है, ये संबल बनेगा, ये हमें सपोर्ट करेगा। तो ये एज ए भक्त समाज भी हमारा रोल है कि हम सपोर्ट करें सबको, और हमें भी जब परेशानी आए तो हम कोई मेंटर ढूंढें जिससे हम डिस्कस कर सकें, हम एक एग्जाम्पल ढूंढें जिसको हम फॉलो कर सकें। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ एनी डिफिकल्टी, बिकॉज जीवन में कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं जो यूनिक तरीके से आपके जीवन में आएगी। वो डिफिकल्टी कई भक्तों के जीवन में आ चुकी है और आती रहेगी। तो इसलिए हम उनसे इंस्पायर होके उनसे टिप्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे हैंडल किया था। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। जी। जी प्रवीण प्रभु जी वांट्स टू से समथिंग। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस दो पॉइंट्स थे। एक मुझे जस्ट याद आया कि 4.19 में जैसे जो चर्चा हो रही थी ना कि हम पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए लग जाते हैं।
तो 4.19 के एक्सप्लेनेशन में जितामित दास प्रभु एक एग्जाम्पल कोट करते हैं प्रभुपाद जी का ही। वो ये कहते हैं कि he took more than 30 years to prepare for this 10-year thing, यस यस and that is what एक्चुअली लीलामृत का उस सेक्शन का नाम ही है लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। तो वो चीज है, वो मतलब समारंभा शब्द है, जैसे सर्वे समारंभा समारंभा काम सा, संकल्प यस वर्जिता। वर्जिता, वहां पे यस। समारंभा को जो है वो जब एक्सप्लेन करने लगते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके उसमें एक एग्जाम्पल ये देते हैं। तो द प्रॉब्लम विद मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, कि जो अभी लगा तो बस ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, नाउ आई बिकम समथिंग एंड लेट्स स्टार्ट। वो डेफिनेटली दैट क्रिएट्स वन ऑब्स्टेकल इन द मार्ग ऑफ भक्ति, और विदाउट ये रियल प्रॉपर ऑब्स्टेकल, प्रिपरेशन, यस। ये रियल ऑब्स्टेकल है। बाकी सारे जो ऑब्स्टेकल है वो गॉड हैं, क्योंकि दिस ऑब्स्टेकल इज कमिंग फ्रॉम विद इन। बाकी सारे जो भी हैं, पुअर्टी, पॉवर्टी, सम इलनेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारे बाहरी हैं, बाह्य हैं। वो कहीं ना कहीं उनको क्रॉस किया जा सकता है, पार किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर से शुरू होते हैं ऑब्स्टेकल्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। और संकट की बात हो रही थी तो मैं कभी भी जब जब भी बात करता हूँ तो बिना रामचरितमानस के उसके वो हनुमान जी से भगवान राम पूछते हैं कि विपत्ति क्या है, सबके जो सीता जी वहां पर हैं तो वो क्या विपत्ति में हैं। तो हनुमान जी वहां पे जवाब देते हैं कि कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। एक ही विपत्ति है। सिर्फ एक ही विपत्ति है, जब आप स्मरण या भजन नहीं कर पा रहे। अब अगर स्मरण भजन नहीं करते हैं तो चाहे लाख सुख हैं तब भी आप विपत्ति में ही हैं। और अगर स्मरण भजन करते हैं और किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो रियल विपत्ति है। बाकी इसके अलावा कोई विपत्ति होती नहीं है। सीता माता के संदर्भ में कहा था, उन्होंने पहले बताया कि वो सूख के कांटा हो गई हैं और बहुत ही स्थिति ऐसी, दिनों रात आपका नाम नित्य जप करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक स्थान पे वर्व रामायण है, उनकी एक कृति है, अलग कृति है रामचरितमानस से हट के। तो वहां पर वो बताते हैं कि स्थिति कैसी होगी। जब वो मुद्रिका गिराती हैं तो माता सीता देखती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, और जब वो हनुमान जी प्रकट होते हैं तो वो कहती हैं कि ये जो मुद्रिका है ये पहले मेरी कनिष्ठ उंगली में मैं इसको पहनती थी, अब मैं इसको कंगन की तरह पहन सकती हूँ। ओह, शी इज सो थिन। तो उसमें उसमें लिखा है, गोस्वामी जी लिखते हैं, कृष्णतन, कृष्णतन मतलब कि बहुत ही कांटे जैसा कृष्णप्राय शरीर। हो गई, कांटे जैसी हो हाँ, कांटे जैसे हो गए। तो सूख मतलब गई। उसको उसको जो है इतना क्लियर, तो जिसके ऊपर ऐसी विपत्ति हो और वो उसको विपत्ति नहीं माने, और हनुमान जी ये कहें क्योंकि चूंकि वो स्मरण कर रही, तो इसका मतलब अभी अभी विपत्ति विपत्ति है नहीं नहीं। है। यस, तो दैट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्टी। यस। डिफिकल्टी, ये बात है। तो real तो difficulty is when you are out of devotee association. Real difficulty is when you're not able to chant your rounds and follow the basic regulative principles. Yes. वो सबसे टफ टाइम रहता है। Yes, तो very ये true. थोड़ा सा बहुत बढ़िया। मैं अब मैंने आपने कहने रामायण की की चेष्टा बात की की। तो मैं भी एक रामायण की बात कर लेता हूँ। जरूर जी। And then we will end today's session. मैं एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहा था इस टॉपिक को, तो आई केम अक्रॉस समथिंग वेरी नाइस कि भगवान राम को वनवास हो गया है। नाउ ही इज नॉट इन अयोध्या एंड नाउ Bharat has come back and he is very agitated and angry, and then he decides that I will go and bring back Lord Ram. So he speaks his resolve कि we will go, I will walk barefoot because Lord Ram has also walked barefoot. तो फिर ये रेजोल्यूशन वो सब पूरे अयोध्यावासी सबके सामने, अपनी माताओं के सामने दे देते हैं कि मैं जो है बेयरफुट चलूंगा बिना, क्योंकि राम भी ऐसे ही गए।
तो सब माताएं बोलती हैं कि नहीं, ये सारे अयोध्यावासी भी बोल रहे हैं, ये भी चलेंगे राम को मनाने के लिए, अब ये सब भी चलेंगे तो इनकी तो आदत नहीं है इतना चलने की, तो ये चल जी कैसे पाएंगे, इसलिए ऐसा करो रथ में चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, रथ हाथी घोड़े सब लेके चलते हैं। तो देन ही सेज ओके, विल डू दैट। And then he comes and midway, like you all know, he was tested by many people. He was tested by Guha, then he was tested by Indra and demigods, then he was tested by Lakshman, or rather misunderstood by Lakshman. जी So there is one understanding that this journey of Bharat to bring back Ram is actually journey of a devotee through all the difficulties to understand what is devotion, or to acquire or to accomplish his goal. And how they have described it, as in a way that first difficulty comes in bhakti when you resolve something and then you're not able to do it, like it happened with Bharat Maharaj. He resolved that I will walk barefoot, and then he could not because of his mothers and everyone requesting him. Second is, you will be misunderstood by people like Guha or demigods or your own relatives. So this is another big difficulty कि समाज आपको गलत समझेगा, आपके फ्रेंड्स पुराने आपको गलत समझेंगे, आपके रिश्तेदारों को लगेगा क्या करने लगा आजकल ये सब। तो ये क्या हो रहा है, ये वही भरत की जर्नी है। देन ही हैज टू एक्चुअली कन्विंस एवरीवन about his intentions. But if his intentions are pure, then everybody will be slowly convinced. तो एक टाइम आएगा जब आपके घर वाले भी कन्विंस हो जाएंगे, समाज भी कन्विंस हो जाएगा अच्छा काम कर रहा है, आपके जो सो कॉल्ड आपके अगेंस्ट लोग हैं वो भी कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं ये आदमी तो ठीक ही लगता है, इतने साल से कर रहा है। तो पॉइंट क्या है, यही भक्ति की कठिनाइयां हैं और कैसे एक एक करके भरत महाराज इनको ओवरकम करते हैं। तो आई थिंक आई हैव एडेड रामायण टू complete the circle. Yes. डेफिनेटली प्रभु जी, Yes. थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन, बहुत ही सुंदर इंटरप्रिटेशन, थैंक यू वेरी मच। Okay. This is not my interpretation. It is there in book on Ramayana. I am not a realized soul. So thank you everyone. So we will end it here. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय।